इकोलोजिकल फुटप्रिंट सरी एबे हूँ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन द कैप्चर एंड स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फियर ओपन इन फॉरेस्ट और सॉइल से कहूँ कार्बनटा जो आम कार्बन डाइऑक्साइड रोचे एटमोस्फियर से सेव माने से स्टोरेज होकर रोचे कौट रोचे समुद्र में रोचे माटी भितर रोचे जंगल जी गछपत्र रोचे से रोचे तो से कार्बनटा जो आमर स्टोरेज होकर रहे जो जगह स्टोरेज होकर रहे ताको आम कहूँ कार्बन सिंक आउ से प्रोसेस को आम कौन कहूँ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन माने एटमोस्फियर कार्बन डाइऑक्साइडटा से विभिन्न सोर्स सिंक रे माने स्टोरेज होकर थाए है। ग्रीन वाशिंग कौन मिसलीडिंग और डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस बाय कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस दैट क्लेम टू बी एनवायरमेंटल फ्रेंडली बट डू नॉट टेक सब्सटेंशियल एक्शंस टू रिड्यूस द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट माने किसी जो माने आमर जो कंपनी रोचे ऑर्गेनाइजेशन रोचे से माने कहते कि आम इको फ्रेंडली किंतु इको फ्रेंडली होगापी जो स्टेप नेबा कथा से माने नौ ना खाली मिसलीड कर ग्रीन वाशिंग हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन द प्रोसेस बाय व्हिच लार्ज continuous habitats are broken into smaller isolated patches due to human activities like urban development and agriculture. This can disrupt wildlife movement and gene flow. Habitat fragmentation माने जति कि हमर habitat रोचे तार fragmentation माने भाग हो जाटा माने जेहेतु आजिकाली अर्बानाइजेशन होची रोड तैयारी होची विभिन्न प्रकार डेवलपमेंटाल वर्क होची से कौन होची ना जंगल रोची ना पशु पक्षी रही ना कौन गछलता बंची पारुची किछि से हैबिटेटटा कौन होची धीरे धीरे माने डिस्ट्रक्शन होची ताको कहूँ आम हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन इंडिकेटर स्पेसीज मु कही जो स्पेसीज जाक देखिले आम जापर कि एनवायरमेंटालटा पोल्यूट हो जाइए एयर किंबा पानी किंबा जेकोसी माटी तो यही स्पेसीज जाक था फॉर एग्जांपल लाइकेन हो किंबा बेंगो भी रोचंती टोड्स एंड फ्रॉग्स प्रीवियस वीडियो जो एग्जांपल देती ताको कहूँ आम इंडिकेटर स्पेसीज माइक्रोप्लास्टिक कौन टीनी प्लास्टिक पार्टिकल्स लेस देन 5 mm इन साइज दैट आर फाउंड इन द एनवायरमेंट माइक्रोप्लास्टिक माने प्लास्टिक रो बहुत छोट छोट पार्टिकल्स जार साइज होची लेस देन 5 mm ए क्वेश्चनटा पड़ी मैंने माइक्रोप्लास्टिक रो तार साइज केते बोली कि थोर क्वेश्चन पड़ता होची 5 mm रू कम कम माइक्रोप्लास्टिक कहूँ इको टूरिज्म कौन टूरिज्म दैट इज फोकस्ड ऑन विजिटिंग नेचुरल एरियाज विथ एन एम्फासिस ऑन कंजर्वेशन एंड मिनिमल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एनवायरमेंट को आमे क्षति न करिकी जो आम टूरिज्म करूँ ताको कहूँ इको टूरिज्म लाभ कौन से जगार माने जो लोकल लोक था गोटे लाइवलीहुड रो सोर्स सेटा इको टूरिज्मटा ता प्लस कौन होची आमर जी एक्सप्लोर करवा कथा नेचुरल जिनिस जाक सेटा होची इको टूरिज्म लाभ होची सेटा अर्बन हिट आइलैंड माने जो गाँ अपेक्षा टाउन जाक बेसी गरम था कौन पाई गाँव रे टाउन रे अर्बानाइजेशन सेमती माने सीमेंट जगह माटी नथिबो पानी नथिबो गछलता नथिले ऑब्वियसली अर्बन जगहटा अधिका हिट हो ताको कहूँ अर्बन हिट आइलैंड ओभर फिशिंग कौन फिश मानकर अधिका फिशिंग करदेले कौन गोटे प्रजातिर फिश गोटे जगार अच्छी मनकर ओभर फिशिंग कले कौन से प्रजाति ही कमिज ताको कहूँ ओभर फिशिंग माने एक्सेस रे फिशिंग करवा सिंपल कथा बायोमिमिक्री कौन विभिन्न प्रकार आमर ऑर्गेनिज्म रोची जे मानकर विभिन्न प्रकार तांकर जो मेकानिज्म रोची तांकर फॉर एग्जांपल जमते मशाटा जमते आमको जिते कामुड़ी तार जो गोड़टा जो थे से पेनिट्रेट करुँची सेटा हूँ माने छुंची परिका तो जो आम छुंची तैयारी कराई इंजेक्शन पाई से इंजेक्शन रो जो छुंची तैयारी कराई से छुंचीटा काहाठू माने इंस्पायर होती से मशारू ही इंस्पायर होती सेमती विभिन्न प्रकार टेक्नोलोजी अच्छी विभिन्न प्रकार इंस्ट्रूमेंट अच्छी जोटा कि आम विभिन्न ऑर्गेनिज्म रो माने तांकर एक्टिविटी को देखिकी तांको परिका आम डिजाइन करूँ से मेसीन जाक ताको आम कहूँ बायोमिमिक्री द डिजाइन एंड इनोवेशन ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट एंड सिस्टम दैट मिमिक नेचुरल प्रोसेसेस एंड स्ट्रक्चर्स टू सॉल्व ह्यूमन प्रॉब्लम्स ओके फाइलोजेनेटिक माने द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसीज बेस्ड ऑन जेनेटिक एंड मॉर्फोलॉजिकल डाटा जेनेटिक डाटा और फिजिकल फीचर्स को लेकिन आम जो तांकर इवोल्यूशन केमती होती से जिनिसटा को आम जो स्टडी करूँ फाइलोजेनेटिक कहूँ फाइलोजेनी कहूँ फिनोलॉजी कौन द स्टडी ऑफ सीजनल चेंजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स माने तार जो सीजनल चेंजेस होची प्लांट्स रे कि एनिमल्स रे तार जो स्टडी को कहूँ फिनोलॉजी माने जो केमती प्रकार चेंजेस होची लाइक आमर प्लांट को चेंजेस होची जेमती फ्लावरिंग होची माइग्रेशन होची पॉलिनेशन होची तापरे जो आमर एनिमल्स भितर कौन चेंज होची माइग्रेशन होची हाइबरनेशन होची आमर कौन कहते रिप्रोडक्शन होची
तो से स्टडी को आम कौन कौन फिनोलॉजी इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड माने इकोलॉजिकल जो इकोनॉमिक्स अच्छी इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल टू प्रमोट सस्टेनेबिलिटी एंड एड्रेस एनवायरमेंटल चैलेंजेस माने इकोलॉजी रिलेटेड जो इकोनॉमिक्स आम करूँ जोटा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्प करे ताकू ही आम इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स कहूँ इट कंसीडर्स द वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज सच एज क्लीन एयर एंड वाटर माने इकोलॉजी जो जिनटा आम माने एनवायरमेंट आम जो जिनटा पाऊँ जमती आम फ्रेश एयर पाऊँ पानी पाऊँ सफा आमर माटी पाऊँ तार आम किसी पैसा दौचु कि दौनु किंतु से जिनटा को मॉनेटरी वैल्यू रे कैलकुलेट करा जाए ताको आम कहूँ इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स एंथ्रोपोसिन ए प्रोपोज जियोलॉजिकल एपोक कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट ह्यूमन इन्फ्लुएंस ऑन द अर्थ जियोलॉजी एंड इकोसिस्टम एंथ्रोपोसिनटा कौन देख जमी आमर टाइम स्केल को आम केमती डिवाइड करूँ मन कर आम टाइम कहले आम बुझा जमी इयर अच्छी इयर पर मास मास पर वीक वीक पर डेज डेज को पुणी आवर्स रे आवर्स को पुणी मिनिट रे सेमती टाइम डिवाइड होना ना सेमती जियोलॉजिकल टाइम स्केल माने आर्थर टाइम स्केल को सेमती डिवाइड कराई जमी इयन गोटे अच्छी एपोक अच्छी एरा अच्छी पीरियड अच्छी तो सेमती एंथ्रोपोसिनटा गोटे जियोलॉजिकल टाइम स्केल गोटे पीरियडटा गोटे एपोकटा है माने एतिके जानो एंथ्रोपोसिन कौन गोटे टाइम पीरियडटा आर्थर इनवेसिव स्पेसीज मैनेजमेंट माने जो इनवेसिव स्पेसीज जो प्रीवियस वीडियो कहती ताकू केमती आम माने कैंसल आउट करवा ताकू केमती फिगर आउट करके प्रॉब्लमटा सॉल्व करवा सेटा ही मैनेजमेंट किसी ना एथिरे बायोटिक फैक्टर्स माने जेतिक लिविंग कंपोनेंट्स रोचे इकोसिस्टम रे जेमती प्लांट एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ताको बायोटिक फैक्टर्स कहतु जीवंत जिनिस माने बायोटिक फैक्टर्स जार डेड माने जार नॉन लिविंग कंपोनेंट्स अच्छी जेमती टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सॉइल या कहूँ ए बायोटिक फैक्टर पॉपुलेशन डेंसिटी कौन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पेसीज पर यूनिट एरिया प्रत्येक यूनिट एरिया रे केतिके लोक किंबा केतिके पॉपुलेशन रोचे ताको आम कहूँ पॉपुलेशन डेंसिटी मनकर 1 मीटर स्क्वायर रे 1000टा गछ अच्छी तो आम कहवा पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ प्लांट कौन से ट्रीज कौन 1000 मीटर्स पर मीटर स्क्वायर है कैरिंग कैपेसिटी कौन द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज दैट एन एनवायरमेंट कैन सस्टेन इनडेफिनेटली विदाउट डिग्रेडेशन गोटे एनवायरमेंटा निजर क्षति न होकि एनवायरमेंट क्षति न होकि से केते मैक्सिमम पॉपुलेशन को सपोर्ट कर तार रिसोर्सेस द्वारा ताको आम कहूँ कैरिंग कैपेसिटी लिमिटिंग फैक्टर कौन ए फैक्टर ऑफन ए बायोटिक दैट लिमिट्स द ग्रोथ और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन विद इन एन इकोसिस्टम फॉर एग्जांपल फूड अवेलेबिलिटी एंड टेम्परेचर माने लिमिटिंग फैक्टर माने कौन एमती किसी फैक्टर थी जोटा कि आमर पॉपुलेशन को लिमिट करूँ मनकर तुम माने जी गोटे गरीब लोक कि ता घरे जमी ना बाड़ी ना चाकरी ना पैसा ना से कौन 10टा 6 पिला जन्म करने को भावनी तो सेमती फैक्टर जाक जोटा कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करे तार ग्रोथ को और डिस्ट्रीब्यूशन को ग्रोथ करे कहूँ लिमिटिंग फैक्टर फॉर एग्जांपल होची फूड अवेलेबिलिटी एंड टेम्परेचर जो जगह अधिका थी से जगह पशु पक्षी कि मनीष अधिका रे कि रे तो सेटा गोटे हूँ लिमिटिंग फैक्टर सिम्बायोसिस कौन प्रीवियस वीडियो कहला एनी क्लोज एंड लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन माने दुईटा डिफरेंट स्पेसीज थे भितर जो आदान प्रदान रोचे दीज मिसिक जो रोचे ये या कौन लाभ करुच्ची ये ताकू कौन लाभ करुच्ची परस्पर को हेल्प करके जो रोचे कहूँ सिम्बायोसिस एथिरे डिस्कस कराई म्यूचुअलिज्म कौन कमेंसालिज्म कौन पैरासाइटिज्म कौन प्रीवियस वीडियो अच्छे प्राइमरी कंज्यूमर माने हर्बिवोर्स माने जी निज खाद्य निजे तैयारी करे प्रोड्यूसर्स इन ए फूड चेन और वेव फूड चेन मैंने कहते जो फूड चेन अच्छे फूड चेन रे जो प्राइमरी कंज्यूमर माने जो प्लांट्स रोचे प्रोड्यूसर रोचे ताकू जी खाऊँ कहूँ प्राइमरी कंज्यूमर तापर से प्राइमरी कंज्यूमर को जी खाऊँ आम कहूँ सेकेंडरी कंज्यूमर फॉर एग्जांपल गछ हूँ प्रोड्यूसर को खाइला किए प्राइमरी कंज्यूमर माने हर्बिवोर्स तापर हर्बिवोर्स को किए खाइला कार्निवोर्स तो से कार्निवोर्स को आम कौन कह सेकेंडरी कंज्यूमर कहवा तापर टर्शियरी कंज्यूमर माने जी सेकेंडरी कंज्यूमर थो ताकू जी खाइब ताकू कहूँ टर्शियरी कंज्यूमर फूड चेन कही जो घास अच्छी घास खाइला गछ ठेकुआ खाइला हरण से जो सिक्वेन्स जो चली फूड चेन कहूँ फूड वेब कौन सेटा भी प्रीवियस वीडियो अच्छी ट्रॉफिक लेवल कहुई इच लेवल इन फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल बायोम भी कहुई इकोलॉजिकल नाइज भी कहुई हैबिटेट डिस्ट्रक्शन भी कहुई
पॉल्यूशन जानिछु, क्लाइमेट चेंज जानिछु। यूट्रोफिकेशन माने द एक्सेसिव एनरिचमेंट ऑफ ए वाटर बॉडी विथ न्यूट्रिएंट्स लीडिंग टू द ओभर ग्रोथ ऑफ आल्जी एंड रिड्यूस ऑक्सीजन लेवल इन वाटर। माने कौन होची पानी रे विभिन्न प्रकार टॉक्सिन रोचे, पोल्यूटेंट्स रोचे, से पोल्यूटेंट्स टॉक्सिनटा अधिका मात्रा पानी रे हे गले कौन हुए आल्जी ग्रोथ हुए, अधिका आल्जी ग्रोथ हो कहीं अधिका न्यूट्रिएंट रहीगला से पानी रे, अधिका न्यूट्रिएंट जेहेतु होगला तो अधिका आल्जी ग्रोथ हे, अधिका आल्जी ग्रोथ हेले कौन हम आल्जीटा ही से जी आमर ऑक्सीजन थी पानी रे सेटा से माने ही कंज्यूम करदेवे, तो बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अच्छा ऑक्सीजन कमिज ना ताको आम कहूँ यूट्रिफिकेशन माने एक्सेसिव एनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडी विथ न्यूट्रिएंट्स या कहवा आम यूट्रोफिकेशन। ओके, कंजर्वेशन माने सेव करके रखा, एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्सेस। रिन्यूएबल एनर्जी माने जानिछ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट भी कहुई। एंडेंजर्ड स्पेसीज माने जो स्पेसीज जाको रिस्क रे अछंती तांकर विलुप्त हबार रिस्क जार अच्छी ताको आम कहूँ एंडेंजर्ड स्पेसीज। हैबिटेट रिस्टोरेशन माने प्रोसेस ऑफ रिपेयरिंग और रिन्यूइंग द डैमेज इकोसिस्टम। ओके, बायोलॉजिकल कंट्रोल माने आमे जेमती नेचुरल जिनिसटा को यूज करिकी आमे विभिन्न प्रकार पेस्ट को किंबा विभिन्न प्रकार फॉरेन किंबा इन्वेसिव स्पेसीज को आमे कंट्रोल करूँ। जेमती माने आमर कॉटन अच्छी, कॉटन रे कौन हुए माने पोक लागती, तो से पोक को खाइबा को जो कॉटन रे जो पोक लगे से पोकटा कौन करे कॉटन को नष्ट कर दिए, खाईदेव ताको। तो कॉटन को जो पोकटा खाए से पोक को खाइबा को ताको मारिबा को आउ गोटे नुआ पोकटा को इंट्रोड्यूस करा जाए थाए। तो से जो नुआ पोकटा इंट्रोड्यूस करा जाए ताको आम कौन कहूँ सेटा गोटे बायोलॉजिकल मेजरटा माने लिविंग नेचुरल जो ऑर्गेनिज्म अच्छी ताकू ही यूज करिकी आमे जो क्षतिकारक ऑर्गेनिज्म अच्छी ताकू आमे कंट्रोल करबा किंबा तांकू मारिबा ताकू कहूँ आमे बायोलॉजिकल कंट्रोल हैला। ग्रीन हाउस इफेक्ट माने द ट्रैपिंग ऑफ हीट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस लीडिंग टू राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर। आमर एनवायरमेंट रे एमती किसी गैस अच्छी, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी, वाटर वेपर अच्छी, तो से माने कौन करती अर्थ को जो सनलाइट आसुची से सनलाइट को से हीट को मैंने एब्जर्व करके रखी दिखती, से एब्जर्व जेहेतु करके रखुंट तो अर्थ टेम्परेचरटा राइज हो जाए ताको आम कहूँ ग्रीन हाउस इफेक्ट। बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ए मेजर of the amount of dissolved oxygen needed by microorganism to decompose organic matter in water. It is used to assess water quality. এটা बहुत important जिनिस। ए मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ डिजल्व ऑक्सीजन नीडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पानी रे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रोचंती से माने कोन करंती पानी रे जतिकी ऑर्गेनिक मैटर थिवो पानी रे जहाँ थिवो ता ऊपर से माने फीड करंती, तो से ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करबा को ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छी केतिकी अमाउंट रे ऑक्सीजन दरकार पड़ो ताकू कह जाए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो जदि गोटे जिनिस कहूँ जदि इट इज यूज टू एसेस द वाटर क्वालिटी, मन कर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांडटा अति हाई अच्छी ता माने कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हाई अमाउंट ऑफ डिजल्व ऑक्सीजन दरकार, तांको हाई अमाउंट ऑफ डिजल्व ऑक्सीजन दरकार। हाई अमाउंट ऑफ डिजल्व ऑक्सीजन दरकार पड़ुछि ता माने कौन से पानी रे अधिका ऑर्गेनिक मैटर अच्छी, तो से पानी रे अधिका ऑर्गेनिक मैटर अच्छी ता माने कौन से पानीटा अधिका पोल्यूटेड अच्छी, बुझलो तो। ओके, CFC chlorofluorocarbons synthetic compounds that were once widely used as refrigerants and aerosol propellant but have been banned due to their role in ozone layer depletion. क्लोरोफ्लोरोकार्बन टा से कार्बन आमर फ्रीजर रे रेफ्रिजरेटर रे ए सब रे यूज होता जोटा कि ओजोन लेयर पर क्षतिकारक होता से को बैन कराई। ओजोन लेयर डिप्लेशन माने जो आमर ओजोन लेयर अच्छी तार जो क्षति हो विभिन्न प्रकार आमर हार्मफुल गैसेस ताको आम कहूँ ओजोन लेयर डिप्लेशन। सिंपल जिनिस अच्छी बायोस्फीयर रिजर्व प्रोटेक्टेड एरियाज दैट एम टू कंजर्व बायोडायवर्सिटी व्हाइल प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व अच्छी, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व अच्छी, माने प्रोटेक्टेड एरिया जाको एटा जाको है। वेटलैंड ए लैंड एरिया दैट इज सैचुरेटेड विथ वाटर आइदर सीजनली और परमानेंटली। वेटलैंड्स आर क्रूशियल फॉर बायोडायवर्सिटी एंड फ्लड कंट्रोल। जो जगह जो एरिया जाको परमानेंटली से पानी जमिकी थी
आउ परमानेंटली भी थी कि सीजन रे भी थी आ ये मैंने कौन करती फ्लड कंट्रोल हेल्प करती जमी समुद्र कूलिया एरिया एमती एरिया थी लगिकी ता सहित जो थे मैंने दलदलिया होती थी मटीटा सब पानी जमुव गछपत्र जा पड़ी रही थे सेपरी एरिया को आम कौच वेटलैंड। तापरे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ए सिस्टमेटिक प्रोसेस फॉर इवैल्यूएटिंग द पोटेंशियल एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ प्रपोज प्रोजेक्ट पॉलिसी और डेवलपमेंट माने गोटे आम प्रोजेक्ट करूँ कि आम कौन से प्रकार रास्ता तैयारी कलु कौटी आम एयरपोर्ट तैयारी कलु कौटी गोटे कंपनी तैयारी कलु फैक्ट्री तैयारी कलु तो से सबूर जी इम्पैक्ट पड़ुछि तार पोटेंशियल इम्पैक्ट कौन पोटेंशियल इफेक्ट कौन पड़ो एनवायरमेंट उपरे तार को जो असेसमेंट करूँ ताको आम कहूँ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट द कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन डिस्पोजल और रिसाइक्लिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट मटेरियल टू मिनिमाइज देयर इम्पैक्ट टू द एनवायरमेंट बुझे होची। डिफोरेस्टेशन माने जानिछु ग्रीन हाउस गैस माने जानिछु गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड मिथेन दैट कंट्रीब्यूट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग एथिरे बहुत थोर क्वेश्चन पड़े कि जो आमर वाटर वेपरटा रोचे वाटर वेपरटा यहाँ ग्रीन हाउस गैस ना नुहे बोलिक वाटर वेपरटा गोटे ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन फुटप्रिंट आम देखी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर माने एमती प्रकार एग्रीकल्चर जो थे आमर फूड्र जो नीड अच्छी सेटा आमर पूरण हो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स है माने आम एमती एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करवा जो थे आम एनवायरमेंटल रे किसी इफेक्ट हेनी माने क्षति हेनी प्लस आमर फ्यूचर जनरेशन जो माटी है कि पानी है कि आमर जो एयर है यही सब जिनस जाक भी सुरक्षित रहिबो प्लस आमे आमर नीड को भी पूरा करि परिबा एता कहूँ आम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इको लेवलिंग सर्टिफिकेशंस एंड लेवल्स ऑन प्रोडक्ट्स दैट इंडिकेट देयर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी सच एज द एनर्जी स्टार लेवल फॉर एनर्जी एफिशिएंट एप्लायंस। इको लेवलिंग माने सेटा केते जाए इको फ्रेंडली माने सर्टिफिकेट दिया होची ना जमती आमर एसी रोची कि आमर फ्रिज रोची 5 स्टार रेटिंग 4 स्टार रेटिंग तो से रेटिंगटा कौन इको लेवलिंग सेटा माने केते प्रकार से माने एनर्जी सेविंग करूची और एनवायरमेंट माने माने हेल्प करूची ताको कहूँ इको लेवलिंग। बायोफ्यूल्स माने फ्यूल्स मेड फ्रॉम रिन्यूएबल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज सच एज इथानॉल माने इथानॉल जो तैयारी कराऊँ इथानॉल आम जमी फ्यूएल तैयारी करूँ इथानॉल मिक्सिंग हो पेट्रोल सहित कि डीजेल सहित या आम कहूँ बायोफ्यूएल नेचुरल जिनिस जो फ्यूएल तैयारी करूँ ताको आम कहूँ वेजिटेबल्स हो कॉर्न हो स्टार्च हो आखुर जो माने जो अवशेष जो रोचे सेटा आम नहीं कि जो इथानॉल हो इथानॉल आम फ्यूएल तैयारी कहूँ बायोफ्यूएल। ओके ठीक अच्छे नेक्स्ट जाक नेक्स्ट गोटे वीडियो करिया।